हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी 10th की बुक के 5.2 एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसे आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। किसी एपी में 50 टर्म है, विच थर्ड टर्म इज, मतलब जिसकी थर्ड टर्म आपको दे रखी है, एंड लास्ट टर्म। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए है आपका लास्ट टर्म कौन सी होगी, क्योंकि एपी में 50 टर्म ही है टोटल, तो इसका मतलब लास्ट टर्म क्या है, ये आपकी A50 है। A50 दे रखी है तो 29 टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इन चीज़ों के बारे में जाना था कि जब भी आपको कोई टर्म दे रखी है तो उन टर्म से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो भी टर्म अगले ने कहा है वो टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो करते हैं स्टार्ट इसको। क्वेश्चन नंबर आपका 8 था आपका ये। अब क्या है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एपी में 50 टर्म है, इसका मतलब लास्ट टर्म क्या है आपकी 50 वाली, जिसकी थर्ड टर्म आपको दे रखी है। तो हमें पता है कि ए एन इक्वल टू होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है आपका। अब थर्ड टर्म का मतलब A3 आपको दे रखा है, और A3 है क्या आपका ए प्लस का 2D। भाई यहाँ क्या रखेंगे हम, 3 रखेंगे, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया आपका 2, और इक्वल टू में दे रखा है आपको, कितना दे रखा है क्वेश्चन में 12 दे रखा है, तो ये हो गया आपका 12। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लास्ट टर्म दे रखी है, तो लास्ट टर्म का मतलब इसमें कहा था कि 50 टर्म है एपी में, तो इसका मतलब लास्ट टर्म का मतलब A50, और A50 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका A प्लस 49D, और वो कितना दे रखा है आपको 106, तो इसको लिख देंगे 106। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, अब सोल्व करेंगे। और सोल्व किस तरीके से करेंगे, जो आपको मेथड बताए थे थर्ड चैप्टर में, तो इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस माइनस, और ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस। कि एल्जेब्रिक फॉर्म में जब भी हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नीचे जो भी होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। यहाँ से ए प्लस का ए माइनस का ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का तो 2 है, माइनस का 49 है, तो माइनस का क्या बच जाएगा 47। यहाँ भी ग्रेटर नंबर माइनस का है तो माइनस का बच जाएगा। इसमें से 12 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 4 और 9। डी इक्वल टू माइनस का 49, और ये जो आपका 47 माइनस का इसके मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा इसके डिवाइड में। वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2। अब डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में किसी भी एक में पुट करके हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में है आपका ए की जगह ए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई डी की जगह भी 2 और इक्वल टू 12। तो a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 12, और ये प्लस का है तो माइनस का, वैल्यू कितनी हो गई 8। a की वैल्यू कितनी आ गई 8, a भी आ गया, d भी आ गया। इसने क्या कहा था कि AP की कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है हमें, 29 टर्म। तो नाउ A29 इक्वल टू a प्लस 28D, एक की जगह 8, 28 मल्टीप्लाई बाई डी की जगह 2, तो 8 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 56, और 56 में 8 को ऐड करते कितना हो जाएगा आपका 64। तो 829 मतलब इसकी जो 29 टर्म है वो कितनी हो गई आपकी 64 हो गई। अब बात करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन इसका है 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन को इस तरीके से कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है आपका कि एपी की थर्ड टर्म और 9 टर्म दे रखी है, तो इसने कहा इसकी कौन सी टर्म है वो 0 होगी। क्वेश्चन वही है आपका कि थर्ड टर्म और 9 टर्म है, तो बस वही है, जो चीज़ें दे रखी है हमें उसको पुट करेंगे और इक्वेशन आएगी दो, और वहाँ से ए और डी फाइंड आउट करेंगे। अब इसने कहा इसकी कौन सी टर्म 0 है, कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, कौन सी टर्म 0 है, तो हम रख लेंगे उसकी जो एन है, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टर्म ही तो होती है आपकी एन, तो वो फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड और 9 टर्म दे रखी है, तो हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे, थर्ड और 9 टर्म का। इस साइड में रख लेते हैं थोड़ा, ये इतनी जगह। तो थर्ड टर्म का मतलब
क्वेश्चन नंबर 9। थर्ड टर्म का मतलब A3 और A3 की वैल्यू आ गई आपकी A+2D और वो कितनी है, तो इसने कहा है कि थर्ड टर्म तो पहली वाली रहेगी 4 रहेगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और फिर कौन से बोलिए इसने 9 टर्म, तो इसका मतलब A9 और वो हो जाएगा आपका A+8D और वो कितना आपका, वो है -8, तो ये हो जाएगा आपका -8। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट में सेकंड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का तो 2 है, माइनस का क्या है 8 है, तो माइनस का क्या बचेगा 6 और ये कितना हो जाएगा आपका 12। दोनों किसके हैं, प्लस के साइन है, तो यहाँ प्लस ही हो जाएंगे आपके, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। तो D = 12 माइनस का 6, तो वैल्यू क्या आ गई -2। ये आपका क्या आ गया D। अब इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हो जाएगा आपका A+2 मल्टीप्लाई D की जगह भी -2 है और 4, तो A प्लस को माइनस से करवाया -4 = 4, तो A = 4 और ये माइनस का है, तो राइट साइड जमा कि इसका हो जाएगा प्लस का, तो वैल्यू हो गई 8। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8, A भी आ गया D भी आ गया। अब हमें इसने ये कहा था कि इसकी कौन सी टर्म है वो 0 होगी, तो हम रख लेते हैं लेट nth टर्म विल बी 0। तो n टर्म क्या होती है आपकी an, तो an क्या हो गया आपकी 0 हो गई। an का फॉर्मूला क्या होता है आपका A+n - 1 × D = क्या हो गया आपका 0। A की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 8, ये रही। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, D की वैल्यू कितनी है -2 = क्या है आपका 0। तो यहाँ से 8 इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा -2n, माइनस को माइनस से करवाया प्लस = 0। तो 8 + 2 कितना हो गया आपका 10 और 2n इस साइड में किसका हो जाएगा प्लस का, तो 10 / 2 = n, तो n की वैल्यू 10 को इससे डिवाइड करवाया कितना हो गया 5। तो इसकी जो फिफ्थ टर्म होगी वो क्या होगी 0 होगी, फिफ्थ टर्म होगी वो क्या होगी इसकी 0। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 9 वाला। अब बात करते हैं इसके 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 10th क्वेश्चन में है कि द 17 टर्म ऑफ AP, तो 17 टर्म है AP की, सेड इट्स 10 टर्म बाई 7, कि जो इसकी 10 टर्म है उससे 7 ज़्यादा है आपकी, है ना। तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये भी आपका बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है। क्या कहा इसने कि इसकी 17 टर्म है, तो हम रख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से रख लो। डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। गिवन है आपका, क्या गिवन है कि इसकी 17 टर्म, तो इसका मतलब A17 = ये क्या है 10 टर्म से, 10 टर्म का मतलब A10 + 7 है, ये तो कहा इसने। तो इसका मतलब ये हो गया आपका A + 16D और ये हो गया आपका A + 9D = कितना हो गया आपका 7। एस से तो A कैंसल आउट हो गया, तो 16D प्लस का 9 है, तो इस साइड में किसका हो जाएगा माइनस का, = कितना हो गया सॉरी प्लस, कितना हो जाएगा 7। 16 में से इसको माइनस करेंगे 7D हो जाएगा = 7। तो D = 7 / 7 = कितना आ गया आपका 1। तो इसने यही तो कहा था क्वेश्चन में ये कहा था कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया 1 आ गया, यही हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। अब बात करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने कहा है कि विच टर्म ऑफ द AP, कि AP की जो AP दे रखी है आपको, इसकी कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन, कि 132 ज़्यादा होगी इट्स 54th टर्म, मतलब इसकी जो 54 टर्म है उससे कौन सी टर्म है AP की जो 132 ज़्यादा होगी। तो आपको किस तरीके से करना है तो करते हैं। क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था, 11 वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में AP, पहले आपको AP दे रखी है, AP आपकी 3
15, 27 एंड सोन। ये देखिए, तो पहले एपी से हम क्या करेंगे, ए और डी फाइंड आउट करेंगे। हमेशा याद ध्यान रखना, जब भी आपको कोई एपी हो तो वहाँ से ए और डी फाइंड आउट करो। कुछ तो समझ में आया भी करना क्या है हमें। फिर डी, तो A2 माइनस A1, तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 12 आ गई। अब इसने कहा था इसकी कौन सी टर्म, तो वो टर्म कौन सी रख लेंगे हम, एन, कि इसकी जो एन टर्म है, तो हमने रख लिया कि लेट बी एन टर्म, लेट बी nth term of given AP is 132 more than किससे, 54 टर्म से। देखा है इसने कि इसकी कौन सी टर्म 132 मोर देन है, इट्स 54 टर्म। तो हम रख लिया कि एन टर्म है वो क्या है, ज़्यादा है, इट्स 54th टर्म। ये हमने इसकी लैंग्वेज लिख दी। तो इसका मतलब एन टर्म का मतलब क्या हो गया, ए एन है, वो क्या है इसकी 54 टर्म का मतलब हो गया ए 54, इससे ज़्यादा है तो प्लस का 132। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो डी क्या होता है, एन, इस एन जहाँ एन लेते हैं उसे ए कम लेना है। तो इसी प्रकार हो गया, ये ए 54 है तो ए प्लस क्या हो जाएगा 33D और प्लस का 132। ऐसे को यहीं कैंसिल आउट कर दो भाई, ए की वैल्यू वैसे भी तो कैंसिल आउट होगी, यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3 रखेंगे। एन की वैल्यू फाइंड आउट करिए तो यहाँ तो एन ऐसा कैसा रह जाएगा, मल्टीप्लाई में डी, तो डी आपको 12 फाइंड आउट कर लिया आपने, इक्वल टू में 53 मल्टीप्लाई बाय 12 और प्लस 132। आगे है आपका n माइनस 1 इंटू 12, इसको 12 से मल्टीप्लाई करवा लो, या 12 यहाँ से देखो कॉमन भी ले सकते हैं। और शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 को मल्टीप्लाई करवाने पर आ जाएगा आपका 11 आएगा, यहाँ कितना आएगा 11, तो इसको लिख सकते हैं हम 12 मल्टीप्लाई बाई 11। या अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती तो आप इसको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो। फिर अगर 12 कॉमन लेते तो और भी ईजी हो जाता है क्वेश्चन। इसको करवाएंगे तो 12 को इसे करवा दिया 3 से, तो 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60 और 60 और 3 कितना हो गया 63 प्लस 132। n माइनस 1 इंटू 12, प्लस का मतलब दोनों को प्लस करेंगे तो 8 6 7, 12 मल्टीप्लाई में तो इस साइड में आगे किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो 12 से इसको कैंसिल आउट करेंगे डिवाइड का मतलब, तो कितना हो जाएगा 12 6 जा 72 और 12 4 जा 48 64 हो जाएगा। तो n इक्वल टू जाएगा आपका 64 और ये माइनस का है तो इस साइड में क्या हो जाएगा प्लस का, तो वैल्यू हो गई 65। तो इसकी जो 65 टर्म आएगी वो इस टर्म से 132 ज़्यादा रहेगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन इसका कर दिया 8 9 10 और 11। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए और चैनल पर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।